दोस्तों सोचिए जरा, अगर उत्तर प्रदेश की जमीन से ही तेल और गैस निकलने लगे तो मतलब अब हमें मिडिल ईस्ट या सऊदी से इंपोर्ट पर इतना डिपेंड ही ना रहना पड़े। जी हाँ, ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने यूपी के बलिया जिले में एक ऐसा ऑयल रिजर्व खोज निकाला है जिसे लेकर पूरा देश उत्साहित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 3000 मीटर की गहराई से ये काला सोना यानी क्रूड ऑयल निकला है और इसका पोटेंशियल इतना बड़ा है कि आने वाले सालों में इंडिया की एनर्जी इकोनॉमी बदल सकती है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे ये डिस्कवरी कहां हुई है, कैसे हुई, लोकल लोगों को क्या फायदा होगा और क्या वाकई ये इंडिया को एनर्जी सुपर पावर बना सकता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये खोज आखिर हुई कहां है। उत्तर प्रदेश के बालिया जिले के सागरपाली गांव में ONGC ने एक्सप्लोरेशन वर्क किया। ये गांव गंगा नदी के कच्छार फ्लड प्लेन में यूपी बिहार बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक बसा है। यहाँ पर जमीन के नीचे लगभग 3000 मीटर गहराई में कच्चा ऑयल मिलने की पुष्टि हुई है। ये इलाका गंगा बेसिन का हिस्सा है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि बालिया से लेकर प्रयागराज तक करीब 300 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच एक पोटेंशियल हाइड्रोकार्बन जोन हो सकता है। बालिया की लोकेशन भी इस खोज को स्ट्रेटेजिक बनाती है। ईस्ट में बिहार का बक्सार जिला, साउथ में बहती गंगा नदी, नॉर्थ वेस्ट में उपजाऊ कृषि भूमि। इससे साफ है कि ये रिजर्व सिर्फ बलिया ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल की इकोनॉमी को प्रभावित करेगा। ONGC ने यहाँ कई महीनों तक सर्वे और साइज्मिक टेस्ट किए, फिर ड्रिलिंग शुरू की और नतीजे हैरान करने वाले निकले। यहाँ सचमुच ऑयल रिजर्व मौजूद है। ONGC ने इस एक्सप्लोरेशन को बेहद ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एग्जीक्यूट किया। असम से मॉडर्न ड्रिलिंग मशीन्स मंगाई गईं और लगभग 50 स्किल्ड वर्कर्स दिन रात शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं। एक्सकवेशन एरिया को बार्ब्ड वायर फेंसिंग और 24 घंटे 7 दिन सिक्योरिटी से गार्डेड किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ONGC इस प्रोजेक्ट में अब तक करीब 85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुका है। ये तेल निकालने के लिए लगभग 3 किलोमीटर गहराई तक ड्रिलिंग की जा रही है, जिसमें कई महीने लगते हैं और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। यही वजह है कि ये डिस्कवरी इतनी बड़ी मानी जा रही है। आज इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल और 45% नेचुरल गैस बाहर से इंपोर्ट करता है। ऐसे में अगर बालिया का ये रिजर्व कमर्शियल प्रोडक्शन में आता है तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटाने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। अब सवाल उठता है, इसका असर किस पर होगा? सबसे पहले लोकल लोगों को फायदा होगा। एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के लिए मजदूरी से लेकर स्किल्ड जॉब्स तक नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे। दूसरा, इस खोज से उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी तेज हो सकता है, क्योंकि जहां ऑयल निकलता है वहां रिफाइनरी, रोड नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा इंडिया को इंपोर्ट बिल में कमी के रूप में मिलेगा। अगर यूपी में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कुछ हद तक कम हो सकती है। यानी दोस्तों, ये खोज सिर्फ एक जियोलॉजिकल डिस्कवरी नहीं है, बल्कि ये यूपी और पूरे भारत के लिए एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर किसी गांव की जमीन के नीचे ऑयल रिजर्व निकल आए तो वहां के लोगों की जिंदगी कैसे बदल जाएगी। ONGC ने साफ कहा है कि इस पूरे एक्सप्लोरेशन के दौरान CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आसपास के इलाके में सड़कें, बिजली, पानी और स्कूल कॉलेज जैसी सुविधाएं भी डेवलप होंगी। साथ ही लोकल यूथ को ट्रेनिंग और डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बालिया जैसे छोटे जिले में अगर ऑयल फील्ड एक्टिव हो जाता है तो यहाँ का रूरल इकोनॉमी बदल सकता है। लोकल शॉप्स और बिजनेसेस को कस्टमर्स बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात, माइग्रेशन कम होगा क्योंकि लोगों को अपने ही जिले में रोजगार मिलने लगेगा। लेकिन सिर्फ फायदे ही नहीं, ONGC ने एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है। तेल और गैस की ड्रिलिंग से नेचर को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस पहले ही लिया जा चुका है। मतलब एक्सप्लोरेशन होगा लेकिन नदी, खेती और जंगल सुरक्षित रहेंगे। यानी ये प्रोजेक्ट सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन नहीं बल्कि लोकल डेवलपमेंट प्लस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी बड़ा एग्जाम्पल है। अगर उत्तर प्रदेश का ये ऑयल रिजर्व कमर्शियल प्रोडक्शन तक पहुंचता है तो इंडिया हर साल करीब $200 अरब, 16 से 17 लाख करोड़ रुपए
तक की बचत कर सकता है। इसका सीधा असर ये होगा कि इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से कम डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। जब डॉलर की डिमांड घटेगी तो रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा। स्ट्रॉन्ग रुपी का फायदा हर आम आदमी को मिलेगा। इंपोर्ट सस्ते होंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा और ग्लोबल मार्केट में इंडिया की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। क्या अब इंडिया सऊदी अरब या रशिया जैसे देशों को टक्कर दे पाएगा? रियल पिक्चर ये है कि अभी इंडिया हर साल लगभग 22 लाख करोड़ रुपए का ऑयल इंपोर्ट करता है। सऊदी, इराक और रशिया जैसे देश दुनिया के सबसे बड़े क्रूड एक्सपोर्टर्स हैं। उनके पास रिजर्व इतना विशाल है कि आने वाले कई दशकों तक वो दुनिया को सप्लाई कर सकते हैं। वहीं इंडिया के पास रिजर्व्स लिमिटेड हैं। बलिया की खोज इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे हम अभी गेम चेंजर इन वन गो नहीं कह सकते। हाँ, अगर यूपी में मिले रिजर्व के साथ साथ राजस्थान, असम और गुजरात वाले फील्ड्स को भी बूस्ट किया जाए तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी धीरे धीरे घट सकती है। दूसरा एंगल है एनर्जी सिक्योरिटी का। आज दुनिया में अगर कहीं भी युद्ध या पॉलिटिकल क्राइसिस होता है तो तेल के दाम तुरंत बढ़ जाते हैं और उसका सीधा असर इंडिया पर पड़ता है। लेकिन अगर हमारे पास खुद का प्रोडक्शन बढ़ता है तो हम ग्लोबल प्राइस शॉक से थोड़ा सेफ रह सकते हैं। मतलब सीधी भाषा में समझें तो ये खोज इंडिया को अब भी सऊदी जैसी पावर तो नहीं बनाएगी, लेकिन एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ पहला ठोस कदम जरूर है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, ये ऑयल रिजर्व कब तक कमर्शियल प्रोडक्शन में आ पाएगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक ONGC ने यहाँ पर एक्सप्लोरेशन और टेस्ट ड्रिलिंग का पहला फेज पूरा कर लिया है। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता है तो आने वाले 2 से 3 सालों में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। लेकिन रास्ता आसान नहीं है। सबसे बड़ी चैलेंज है टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट। अल्ट्रा डीप ड्रिलिंग और रिफाइनिंग के लिए एडवांस मशीन्स और हैवी कैपिटल चाहिए। दूसरी चैलेंज है एनवायरनमेंट। अगर प्रोडक्शन बड़े स्तर पर होता है तो पोल्यूशन और लोकल इकोलॉजी पर असर को बैलेंस करना जरूरी होगा। तीसरी चैलेंज है मार्केट और प्राइसिंग। ग्लोबल क्रूड प्राइस अगर गिरता है तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं रहता। फिर भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो गया तो इंडिया का इंपोर्ट बिल हजारों करोड़ रुपए तक घट सकता है। मतलब साफ है दोस्तों, बलिया की जमीन से निकला ये ऑयल रिजर्व आने वाले वक्त में इंडिया की एनर्जी पॉलिसी का अहम हिस्सा बनने वाला है। तो दोस्तों, साफ है कि उत्तर प्रदेश के बलिया में मिला ये ऑयल रिजर्व कोई छोटी खोज नहीं है। ये सिर्फ एक जियोलॉजिकल डिस्कवरी नहीं, बल्कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक नई उम्मीद है। लेकिन असली सवाल अभी भी यही है, क्या ये खोज इंडिया को एनर्जी सुपर पावर बनाने की दिशा में पहला बड़ा कदम है, या फिर ये भी बाकी छोटे रिजर्व्स की तरह सिर्फ लिमिटेड लेवल तक ही असर डालेगा? अब ये फैसला आने वाले वक्त पर है। आप मुझे कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है, ये डिस्कवरी इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित होगी या नहीं? और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।